यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस क्या है और ये कब से लागू होगी? केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन मिले, इसके लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई गई है जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। दूसरा सवाल लोगों के मन में यह है कि क्या यूपीएस राज्यों के कर्मचारियों के लिए भी है? नहीं, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इसका ऐलान किया है। राज्य सरकार चाहे तो इसे लागू कर सकती है। तीसरा सवाल यह है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम से सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा। फिलहाल केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को एरियर का पैसा देने के लिए 800 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जबकि साल 2024-25 के लिए सरकार को 6,250 करोड़ रुपए देने होंगे और ये लगातार बढ़ता जाएगा। चौथा बड़ा सवाल यह है आपके मन में कि क्या यूपीएस लेना अनिवार्य है? नहीं, केंद्रीय कर्मचारियों के पास यूपीएस और एनपीएस दोनों का विकल्प होगा, वो जिसे चाहें चुन सकते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम ओपीएस और एनपीएस से कितनी अलग है, ये भी एक अहम सवाल है। ओल्ड पेंशन स्कीम की पहली बात यह है कि इसमें वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती थी, जबकि नेशनल पेंशन स्कीम में सैलरी से 10% हिस्सा काटा जाता है। यूपीएस में भी सैलरी से 10% हिस्सा काटा जाएगा। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद जो भी आखिरी वेतन होता था उसका 50% हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलता था, लेकिन एनपीएस में पेंशन की रकम तय नहीं होती है। यूपीएस में आखिरी 12 महीने के बेसिक के एवरेज का 50% हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलेगा। ओपीएस में जो पेंशन मिलती थी वो सरकारी खजाने से दी जाती थी, जबकि एनपीएस में पेंशन का हिस्सा शेयर बाजार पर निर्भर करता है। यूपीएस में पेंशन सरकारी खजाने से ही मिलेगी, खर्च सरकार उठाएगी। ओपीएस में जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा भी मिलती थी, लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम में जीपीएफ की कोई सुविधा नहीं है। यूपीएस में जीपीएफ की जगह एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के बाद दी जाएगी। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान है। यूपीएस में ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के वक्त दी जाएगी। ओपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू होता है, जबकि एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है। वहीं यूपीएस में महंगाई के हिसाब से महंगाई राहत दी जाएगी। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी है, लेकिन एनपीएस में इसका स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जबकि यूपीएस में मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी।